नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो कि 28 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो चुके थे और पहले फेज के एग्ज़ाम यहाँ पर लगभग ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद सेकंड फेज की भी इन्फॉर्मेशंस और सिटी इंटीमेशंस आपको मिल गए हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का सेकंड फेज में एग्ज़ाम है या जिन लोगों का फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम हो चुका है और जो लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख गया होगा कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है वो किस तरह से आ रहा है, उसका पैटर्न कैसा है, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम जो आपका इस समय हो रहा है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आ रहा है। मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है। बहुत ही जो लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई की है वो लोग आराम से अच्छा अटेम्प्ट वहाँ पर कर पा रहे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स यहाँ पर किए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर इस बारे में बात करूँगा कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ है ये लगभग कितना जा सकता है। जैसा कि मैंने जो यहाँ पर एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करता हूँ तो वो कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की पिछले साल की यानी पिछली वैकेंसीज़ से कंपेयर करते हैं तो लगभग जस्ट इसकी डबल वैकेंसीज़ हैं। और अगर पिछले साल कट ऑफ की बात करते हैं तो वो लगभग 75 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ सारी जोन्स की मिला के गई हुई थी। मतलब कि 75 ± 5 यहाँ पर मान सकते हैं कि कट ऑफ सारी जोन्स की यहाँ पर गई हुई थी। उसी रेंज में सारे की सारे जोन्स की यहाँ पर कट ऑफ थी। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं वो जो 75 मैंने बात की वो जो कट ऑफ गई हुई थी वो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। यानी कि आपका जो रॉ मार्क्स हैं तो रॉ मार्क्स आपके किसी लोग देखो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड कर रहा था। किसी का 60 क्वेश्चंस भी करके आया था और उसका जो है कट ऑफ क्लियर हो गया था। किसी ने 75 क्वेश्चन किए थे फिर भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ लोगों की शिफ्ट का पेपर काफ़ी आसान आया हुआ था और कुछ पेपर्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, जिसकी वजह से नॉर्मलाइज्ड स्कोर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखे गए थे। लेकिन इस बार आरआरबी ने जो है कुछ जो है नॉर्मलाइजेशंस में कुछ फार्मूले में भी आप के चेंजेस किए हैं और उनके चेंजेस करने का मेन रीज़न यही रहा है कि वो जो पिछली बार ये डिफरेंसेस देखने को मिले थे इतने ज़्यादा, तो इस बार इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस जनरेट ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार थोड़ा सा संशोधन किया गया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर में। तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को ना मिले। फिर भी दोस्तों, यहाँ पर आपका नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर रहता है वो लगभग आपका जो रॉ मार्क्स होते हैं उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो आपकी करूँगा रॉ मार्क्स की, कि आप जो रॉ मार्क्स लाएंगे और अगर उतने आप रॉ मार्क्स ले आते हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ जा सकती है। जनरल कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके 70+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखिएगा मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है ये नॉर्मलाइज स्कोर में 70 से 75 या 80 के आसपास भी जा सकता है, तो मैं रॉ मार्क्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने 70+ क्वेश्चन एकदम सही अटेम्प्ट कर लिए हैं, यानी कि 70+ आपके मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब आपने जो क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन पेपर किया है और उसमें अगर आपने 70 क्वेश्चन सही किए हैं, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद अगर आपके 70 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। यानी कि आपका कट ऑफ यहाँ पर प्री का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार जस्ट डबल वैकेंसी है पिछले साल से और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पिछली बार लगभग 90 लाख के आसपास थे और इस बार लगभग 1,25,00,000 के आसपास है। बहुत ज़्यादा उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। वैकेंसी जस्ट डबल है लेकिन नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट डबल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी भी चीज़ें फैक्ट्स यहाँ पर वर्क करेंगे और पेपर का जो पैटर्न है वो पिछले ही पेपर के पैटर्न की तरह है, उससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मैंने बता दिया है कि आपका 70+ अगर आपने इस स्कोर कर लिया है, यानी कि 70+ आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर उन्होंने 65+ उन्होंने स्कोर कर लिया है, 65+ क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने सही कर लिए हैं, तो उनका जो स्कोर है हम सेफ कह सकते हैं वो आपका एनटीपीसी प्री क्लियर कर जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। तो दोस्तों, अगर हम एससी की बात करते हैं तो अगर एससी वालों ने यहाँ पर 58+ क्वेश्चन यहाँ पर अगर सही कर लिए हैं, यानी कि 58 क्वेश्चंस उन्होंने स्कोर कर लिया है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो अगर एसटी वालों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस प्लस सही कर लिया है, मतलब 50+ क्वेश्चन यहाँ पर सही कर लिए हैं, तो
हम कह सकते हैं कि वो इस कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो मैंने बताने की कोशिश की है काफ़ी सारे पेपर्स को देखने के बाद और स्टूडेंट्स के साथ जो है स्टूडेंट के अटेम्प्ट्स के जानने के बाद ये कट ऑफ मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट की है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आते हैं और 70 से प्लस क्वेश्चन आपने सेफ स्कोर में 70 प्लस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आप सेफ जोन में कह जाएंगे। और अगर ओबीसी की बात करते हैं तो उन्होंने अगर 65 प्लस स्कोर कर लिया है तो वो सेफ जोन में जा सकते हैं। SC ST वालों की मैंने बता दिया 58 और 50। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ हमारी समझ में आपकी नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप इस कट ऑफ से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।